कहाँ? यहाँ नेपाल में सिंगेशियो में भी प्रजातंत्र का फाउंडेशन पड़े। तो विनाश हो। विश्व में जो राष्ट्र राज कर रहा है वो तो एक ही देश है भूटान। राजा प्रत्यक्ष शासन कर रहा है भूटान भूटान है। शासन है भूटान तो इंडिया के साथ समझता नहीं है। एक नहीं है नेपाल का सबसे पूर्वी हिस्सा। भारत का प्रभाव से चल रहा है। वहाँ का कहना तो भारत का प्रभाव से चल रहा है। इसके प्रभाव से भारत का प्रभाव से चल रहा है। भारत के प्रभाव से भूटान चल रहा है, लेकिन है तो स्वतंत्र। राजा तो है वहाँ। राजा है राजा राजा की बात मानी जाती है क्या और किसी की मानी जाती है? 2-3 लाख नेपाली को यहाँ बोलने के लिए वो स्वतंत्र है। 2-3 लाख। हाँ नेपाली निकाल कर यहाँ माई छोड़ते हैं ना सारा नेपाल में सब बड़े क्या सन्यासी है? बुद्धिस्ट भूटान में सब बुद्ध और ना के बराबर सब बोलते हैं। और जो नेपाली है उसको बोलते हैं तुम बुद्धिस्ट बन सकते हो। उनके पोषक लगाना पड़ता है। ये बहुत लोग करते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे कपड़े पहन के। तो पहला ही क्या करते हैं? बस ये सब कुछ करता है। भीख मांगते रहते बस। अमेरिका से एड आता है क्या लाभ? एड आता है भीख मांगते हैं। इनके जो चेला होते हैं ना उसको भिक्षु कहते हैं। भीख मांगने वाले। और इंडिया गवर्नमेंट ने भी उसको ट्राइबल के हिसाब से इंडिया में तो ये बुद्धिस्ट लोग को तो बहुत फैसिलिटी कर रखी है। अच्छा, इंडियंस को नहीं घुमाएंगे। हाँ इंडियंस को अनुभव नहीं लेने देंगे घूमने करने का। सारा विदेश में दूसरे धर्म वालों को चांस देंगे। क्रिस्टन को भी ऐसे कराते हैं। क्रिस्टन को भी ऐसे कराते हैं। ये गांव में बड़ा बड़ा पूरा बिल्डिंग बना देते हैं। बिल्डिंग बना करके पड़ोसी गांव को पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। बस उन लोग का चौक गिरजा बना देते हैं। सब यही शुरू में बना दिया सब बड़ा लाइट बड़ा पैसा देते हैं हम लोग को। महीना पैसा मिलते हैं हमको, उसी में चले जाते हैं। अरे भारत का नाम दो कैसे हो गया? ये जो भारत का नाम एक इंडिया है एक भारत है। ये जो भारत नाम है ये सब भारत से कनेक्टेड लगता है। और इंडिया जो है वो दक्षिण भारत से कनेक्टेड किसान को है इंडिया अंदर में इंडिया इंग्लिश में है, अंग्रेजों ने नाम दिया है इंडिया और इसका मूल नाम है भारत। वो अंग्रेज आने से पहले इंडिया नहीं था क्या? इसका नाम भारत। भा माना रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला वो है भारत। भारत अभी भी भारत बोलते हैं। जो पहले शास्त्र में महाभारत बोलते हैं। भारत तो उसमें महाभारत बोलते हैं। अभी तो भारत बोलते हैं। महाभारत का मतलब एक सारी दुनिया समाई हुई क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। अभी का कहीं होगा ये आर्यवर्त खंड तो उत्तर भारत को ही कहा जाएगा। नेपाल उत्तर भारत आर्यवर्तांतर है जो शास्त्र में आता है। सोचता नहीं आता है बाबा। वो जो क्या है तो गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना कृष्ण ने, उस समय में जो कृष्ण इंद्र ने पानी पूरा बरसाया था। बोला है ऐसा कि जो सीरियल वगैरह में देता है कि जैसा तुम विनाश के टाइम में करते हो वैसे ही करो, सारा बुक बच नहीं पाएगा। ध्यान जल जो बाढ़ आती है ना जोर से बोड़म बोड़ हो जाता है। बोड़म बोड़ होता है तो नदियाँ उफान लेती हैं और लास्ट में जाकर नदियाँ उफान लेंगी तो नदियों में का पानी अशुद्ध रहेगा या शुद्ध रहेगा? अशुद्ध पानी मिट्टी वाला हो जाता है।
उसमें ढेर सारी लाशें बह जाती हैं, मर जाते हैं ढेर सारे। वो गोपियों के लिए सुरक्षा मिल जाती है। फिर बाद में अगर वो भी सरेंडर हो जाता है जो क्या इंद्र, जो राम वाली आत्मा है जो नेपाल में मतलब राजा वगैरह हुआ हो सकता है हमारा पृथ्वी नारायण वही रहा हो। जो ज्ञान मार्ग में पृथ्वीराज है वही बात है, नेपाल में पृथ्वी नारायण। तो वो राजा ने क्या किया था, नेपाल का जो राज्य था, छोटे राज्य थे उन सबको एक ही राज्य बन गया। अब ये छोटे छोटे जो ये लोग भी जाके एक ही बनना पड़ेगा। हाँ जी, तो अभी संगम युग में यही तो हो रहा है। दुनिया में ढेर सारे राज्य हैं, ढेर सारे धर्म हैं, वो सब खलास होकर के एक धर्म की, एक राज्य की स्थापना हो दुनिया में। यहाँ ज्ञान मार्ग में होता है, वहाँ भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ का शूटिंग वहाँ चलता है। जैसे पृथ्वीराज को जीतने वाला कोई राजा नहीं था, ऐसे ही यहाँ नेपाल में पृथ्वीनारायण को जीतने वाला। उसमें जो दिल्ली और जो टिस्टा कनका तक जाकर वो उसने सीमाना भी लगाया था ना, सिक्किम के जो वो तो जंग बहादुर रहना बोलते हैं। सिक्किम तो नेपाल के आदि भाग पश्चिमी भाग पश्चिम जो शंकर के साथ में पार्वती है ना, पार्वती है और विष्णु के साथ में लक्ष्मी दिखाया है, एक ही तो है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी के बारे में जो लक्ष्मी के घर में शंकर के साथ में पार्वती गई थी ना, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया, लक्ष्मी के जो मकान में पार्वती साथ में गई थी, तो क्या वो लक्ष्मी ने क्या कही कि तुम्हारा पति तो क्या है, कुछ नहीं है, वो तो भिखमंगा है, उसका तो कुछ नहीं है। इस तरह उनको इंसल्ट किया जैसे लक्ष्मी ने। तो पार्वती ने काम करना शुरू किया कि शंकर के पास में मेरे को भी चाहिए मकान, मकान चाहिए, तो उन्होंने एक मकान बना दिया। वो रावण ने ले लिया, रावण ने ले लिया, रावण ने दान में मांग लिया ना, शंकर ने दे दिया। तो भोले भंडारी ले जाओ भाई, भोले भंडारी भाइ यहाँ मच्छर आउँछ क्या, यहाँ चाहिँ पुरै छ मच्छरलाई। वही तो वो पार्ट तो नहीं का होना चाहिए। शंकर जी को महल माड़ियाँ चाहिए। वही तो दे दिया था। महल में तो बैठे हैं। पार्वती की इच्छा है, पार्वती इच्छा से वो सोना का महल बनाया था, वो विश्वकर्मा जी को दे दिया। बच्चा बना हुआ है शंकर जी के रंग में। बच्चा बन गया। बच्चा बन गया। वो एक फोटो है तो बच्चा तो देखा है, बच्चा दिखाया था ऐसे लेटा हुआ देखा। बचपन का फोटो क्यों दिखाया शंकर का? 76 का पार्ट होगा, एकदम मोटा सा, एकदम ऐसे सोया हुआ पार्ट दिखाया, सोया हुआ बच्चा, सोया हुआ। कोई बात है, कोई बात है, आराम से ज्ञान की नींद में सोया हुआ, लेकिन त्रिशूल नहीं छोड़ता है। ये मेरा तो त्रिशूल पकड़ा हुआ है। बाबा वो शुरुआत का था क्या बाबा, ये जो ज्ञान शुरुआत का था क्या बाबा, जो पहले जो उसका क्लियरिफिकेशन किया बात होगा बाबा वहाँ पे ना वो शुरुआत में चित्र निकला था क्या? शुरुआत में निकला था कि अभी निकला है? अभी निकला है। फिर जब चित्र निकला है तब की बात होगी। वो तो 76 से पहले का बात होना चाहिए। देखो ना, देखो तभी से चित्र भी निकला है। अच्छा, तब तो वो ही बना चाहिए। बाबा जो 4-5 साल का बच्चा है बाबा। राम भाई, एक चित्र में श्री कृष्ण डमरू लेके भाग रहे हैं, शंकर जी बंसुरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, है ना? वहाँ पे दिखाया ना। तो क्या रहस्य हुआ?
पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। श्री कृष्ण भाग रहा है, डमरू लेके भाग रहा है और शंकर जी बंसरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पीछे दौड़ रहा है। बाप बेटे का खेल हो रहा है। ये भक्ति मार्ग में रामकृष्ण का कोई झगड़ा नहीं दिखाया यहाँ पर, किसी भगवान को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है, ये क्या है? रामकृष्ण झगड़ा नहीं हो रहा है अभी। भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में अखंड अखंड कीर्तन गाते हैं रामकृष्ण का। ये उठाना, वो बुद्धियोग की बात है। आगे रखना, आगे रखना। बुद्धियोग में रामकृष्ण का कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, राम भी उसी निराकार शिव को याद करता है, कृष्ण भी उसी निराकार शिव को याद करता है। लेकिन राम जो है वो ये समझता है कि वो निराकार शिव शंकर जी द्वारा का सकाय संपन्न करता है। कृष्ण पहले समझता नहीं है, वो अपने कोई भगवान मान लेता है। नहीं, इतना साल हो गया, अभी तो समझना चाहिए। समझ जाइए, समझ पाए तो आप समझ लेंगे, वो भी समझ लेंगे। नहीं, वो सच्चाई का तो पता है ना कृष्ण के स्वरूप। सच्चाई की जो बात है उसको सारी पता है। मानना ही क्या बात है, सारा अंदर पी के बैठ जाती है क्या? मतलब भाई लोग भाषा नहीं जानती हूँ, क्या करें? बाहर की दुनिया में घूमती नहीं है, घर के अंदर बंद करके रखा ही हुआ है। ये भाई लोग यहीं पे टिकने नहीं देते, माता माता एक बार शंकर भगवान को तो जन्म दिखाते नहीं है। हैं? शंकर भगवान को तो जन्म दिखाते नहीं है। भगवान थोड़ा ही है ना, शंकर शिव भगवान है। शिव भगवान है, उसका जन्म होता है क्या? शंकर को तो जन्म दिखाते नहीं। शिव भगवान का जन्म होता है क्या? अब एक कैसेट में कहा कि राम के भगत और कृष्ण के भगत ना, ये भक्ति मार्ग में अभी दिखा रहे हैं कि राम के भगत कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएंगे, कृष्ण के भगत राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा भगवान की लड़ाई है, पीके और पीवीके की लड़ाई है। अयोध्या में श्री कृष्ण के भगत नहीं होंगे और वृंदावन में राम के भगत नहीं होंगे। तो ब्रह्मा कुमारी की लड़ाई है, तो वहाँ तो अंदर अंदर है राम के भगत। पीके और पीवीके की लड़ाई है ना। क्राइस्ट में भारत में 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, मतलब ऐसा बोला है। इस्लामी है, मुसलमान है, वो राम को ज्यादा मान्यता देते हैं या कृष्ण को ज्यादा मान्यता देते हैं? इस्लामी कृष्ण को कृष्ण को देते हैं। एग्जाम्पल कृष्ण देते हैं। नहीं, तो राम को देते हैं। राम अल्लाह बना हुआ है उनका तीर्थ स्थल। राम अल्लाह राम के पास राम, हाँ, जब महीने भर का व्रत रखते हैं तो उसका नाम रखा है रामजान। हाँ, रामजन इस्लामी है, एक ही है। रामजन राम को ज्यादा मानते थे। माता जी नेपाली में बोलता हुन्छ नि, हिन्दी में गर्छु त। ये क्रिश्चियन है ना, लॉर्ड कृष्ण के जो गायन करते हैं ना, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन जो बाइबल में कुछ लिखा है ऐसा लॉर्ड कृष्ण का राज्य करके वो कहते हैं ना, 3000 वर्ष पूरा लग रहा है पीछे बोल रहे हैं सब बड़े तरह बोल रहे हैं। संगम की बात है ना, ये संगम की बात है ना, क्या? जो आज से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, क्योंकि बोला है तो जन्म लेने वाला कृष्ण है उसकी बात है ना, मतलब संगम की बात है ना। तो कृष्ण संगम युग में ही साकार जन्म लेगा ना। वही साकार जन्म वाले कृष्ण की सत्य की कोई बात है हिस्ट्री में? जो भी शास्त्रों में पुराणों में जो बातें आई है वो कहाँ की यादगार है? वो कहाँ की गाय है? ये 9 लाख जो देवता 2007 में साकार होंगे कि नहीं होंगे? 9 लाख पुरुषार्थ कहाँ करते थे? 4.5 लाख पुरुषार्थ गायन कहाँ का है? संगम का ज्ञान होती है। अभी 2 मिनट माता पूछेंगी आप लोग बोले सर। हाँ, माता को बोलने दो। ठीक है, अब बोलो माता जी, बोलिए। कुछ नहीं सुनो, कुछ तो बोलने दो ना, माता पूछेंगी अब। वो चुप नहीं हो रही है कि बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। आप कुछ बताइए। गायन का बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी कहती है भाई लोग तो हमारे कंट्रोल में आती नहीं। भाई लोगों ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी अपना हुद्दा जमा रखा है, माताओं कन्याओं के ऊपर गाइड बन करके बैठे हुए हैं। तो इनको भी तो छोड़, कम से कम माताओं को तो सपोर्ट करें। ये भाई
भाई लोग को ना इतना सिर पे मच रहा है ये। अच्छा ऐसे नहीं जीने देते और नहीं जीने देते। अच्छा, गंगा जी को सर्विस करा लेंगे। गंगा जी चढ़ाएंगे क्या? यूपी में आके सर्विस तो करो फिर। तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह एक सेंटर पकड़ के बैठ गई। एक सेंटर पकड़ के होते तो जयपुर कोलकाता ऐसे घूम जाते। जयपुर कलकत्ता में मजबूरी में देख चल पाएंगे कितने चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो जयपुर कलकत्ता में चक्कर काट के देख लिया, अरे देखा कि अरे यहाँ तो धर्मगुरु जी चलती नहीं है, यहाँ तो बड़ा धर्मगुरु का हफ्ता हटता ही नहीं। हम भाग खड़े हुए। कोई भाकड़े में बाबा ने कहा जाओ तो जाए, बाबा ने कहा आओ तो भाई। अच्छा ठीक है जाओ, अब जाओ जाइए नहीं तो बाबा छोड़ चले गए। बांदा में सर्विस करो जाओ। जा तो बांदा बुला रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास 3 में जाने वाली ज्यादा उम्र की ब्रह्मा कुमारी नहीं है। जाएंगे जाएंगे। ये माता जी कुछ पूछ रही है, बोलो तो माता जी बोलो। शास्त्र में दिखाई थी पानी से पैदा नहीं, शरीर अन्न आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर ऐसा बोला। वो कबीर की बात कर रहे हैं। कबीर ने दुआ में ऐसा कहा। कहाँ कबीर पंथी के पहले कबीर पंथी में कहाँ चलती रही? सुनिए नहीं, कबीर पंथी में रह चुकी है लेकिन कबीर पंथी में नहीं रही है। नहीं रही। उनका क्लास सुना है। सुना है। सुना कबीर पंथी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बात समझ नहीं आ रही। कबीर का दुआ में लिखा है कबीर पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं, शरीर अन्न आहार करते नहीं, ताके नाम कबीर लिखा है बुद्धि। अच्छा कबीर पानी से पैदा नहीं हुआ? हाँ वैसा बोलते हैं, ऐसा लेकर भाव में क्या है बोलते। अन्न भी वो नहीं करता है, अन्न भी जो ग्रहण नहीं करता है उसका नाम है कबीर बोल के। पानी से पैदा नहीं और अन्न भी खाता नहीं। खाता नहीं, श्वास नहीं, शरीर सीधी बात। और शरीर में श्वास नहीं, शरीर नहीं। अरे जितने गुरु है उन्होंने अपने भगवान मान लिया, वो भी अपने भगवान मान रहे हैं कि हम पानी से पैदा नहीं हुए, हम खुद ही नारायण क्या नाम शिव है। शिव थोड़ा ही कोई ज्ञान जल से पैदा होता है, पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं, शरीर श्वास नहीं, अन्न सांस नहीं, शरीर अन्न आहार करता नहीं, ताके नाम। हाँ अन्न भी खाता नहीं। माना शिव को योग लगाने की क्या दरकार? नाम पे लगा योग माने योग की खुराक या अन्न, और श्वास नहीं, शरीर उनको श्वास लेने और छोड़ने की दरकार नहीं है। शिवो हम कह के बैठ गए, गुरुडम चला दिया। है कि हमको सदगुरु मान लो, कैसे मान ले? काम करके दिखाओ तो सदगुरु मान ले। दुनिया की सदगति टिकी नहीं। जैसे कबीर की आत्मा थी, वो कबीर की आत्मा बोलते हैं जैसे राम और कृष्ण की आत्मा जो हर जन्म में विशेष हुई है, हर जन्म में, तो तुलसीदास जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो ऐसे कबीर जी भी जो हुए हैं, ये भी राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा? नहीं, न राम की आत्मा न कृष्ण की आत्मा। तो फिर कौन? उनका पंथ अलग होना चाहिए। कबीरा का पंथ जो है वो कलयुग में चला है। तो रामकृष्ण की आत्मा हर जन्म में जो विशेष हुए ना, रामकृष्ण की आत्मा तो हर जन्म में विशेष पाठ में जाती है, हर युग में। उनमें से कुछ एक के नाम थोड़ा सा। अब पहले बाप और अम्मा की तो पार्ट क्लियर हो जाए तो तुम बच्चों के ऊपर कूद पड़ी। नहीं, रामकृष्ण की आत्मा के ही हम पिछले जन्मों के विशेष क्या जो जन्म थे पिछले विशेष। तो तुलसीदास जी का है ना, तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास हो गया। विक्रमादित्य अपनी कहानियां लिख दिए। राजा विक्रमादित्य, वो भी हो गया, आत्मा, वो ठीक है। उनके गुरु राम की आत्मा। तो ठीक है, तो माता पिता की क्लियर हो जाए। हाँ वही तो कह रहे हैं। जब माता पिता की कई जन्म क्लियर हो जाए तब तो बच्चों को क्लियर हो। तो माता पिता कैसे बोल रहे हैं? ये कबीरा माता पिता हो गया। नहीं, रामकृष्ण की आत्मा का कुछ भी नहीं। अभी तो कबीर की बात कर रही थी। वो तो हो गया, आपने कहा अलग बात है, हो गया ना, समझ आ गया ना।
अभी रामकृष्ण की आत्मा कह रहे हैं हर जन्म में। हाँ जी, तो पहले जन्म खुलेंगे। कभी भी एक गुरु में महागुरु था क्या? महागुरु नहीं था, गुरु गुरु था, गुरु क्योंकि उनका जो चेले उन्होंने साकार में किसी को भगवान माना। ऐसा 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 एक शब्द में क्या है, राजा में बड़ा रामचंद्र राय, रानी में बड़ा कमलावती, गुरु में बड़ा कबीर है और गुरु सब भाई, ऐसे लिखा है। राजा में बड़ा रामचंद्र राय, रानी में बड़ा कमलावती, ठीक है, गुरु में बड़ा कबीर है और गुरु सब भाई। तो गुरु कबीरदास जी ने तो सब लिख दिया सब। वही था। तो कबीरदास अपने को तो आगे अपने अपने ग्रंथों में अपनी पढ़ाई करेंगे ना। उसने तो लिखा नहीं होगा, लेकिन किसी ने लिखा होगा, कबीर से तो दुआ थोड़ा होगा। ये कबीर का लिखा हुआ है क्या? पानी से पैदा नहीं, वो भी कबीर ने लिखा। पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं शरीर, श्वास नहीं शरीर, अन्न नहीं अन्न नहीं अन्न नहीं धारण करे, अन्न नहीं आहार करे, और सांसों नहीं, ताको नाम कबीर, ताको नाम कबीर। तो ये इसका अर्थ कबीरदास के फॉलोअर्स नहीं कर रहे हैं। ये इसका अर्थ बताएं हैं। अगर नहीं बताते हैं तो फिर यहाँ आके सीखें। कोई सीखने के लिए तो सब नहीं खाते हैं। वो तो कबीर ने तो सिर्फ उसके बारे में तो बताया नहीं, लेकिन उसने दुआ किसी के लिए बताया कि कबीर ने जितना बात बताया उसके ऊपर तो बताया नहीं किसी को उसके बारे में बताया नहीं। बारे में बताया तो फॉलो क्यों कर रहे हैं हम श्रद्धा पूर्वक? वही फोटो के रख के पूछ करते कबीर ने बात और किसी को इशारा दे दिया और उसने किसी को सो थोड़े ही। ताको नाम कबीर का मतलब क्या है? अपने को साबित किया है हम ही है भगवान। ऐसा तो उसने तो वाणी में ताको नाम कबीर का अपने मतलब आप क्या नहीं है? लिखा है ना, वो बुरा लगता है इसलिए तो नहीं लेकिन बुरा नहीं लाने का बात है। असली बात ये है कि जितने भी दुनिया में गुरु हुए हैं, एक शिव बाबा को छोड़ के वो सब भगवान बन के गए। तो उनको कबीर भी अपने को भगवान कह रहे हैं। ताको नाम कबीर मैंने अपने को शिव मान लिया, शिवो हम। कबीर ने जो सतगुरु का बड़ाई किया ना, ऐसा जो सतगुरु का बड़ाई बड़ा किया कबीर ने। किसने? कबीर ने सतगुरु का बड़ाई। वो तो कह रहे हैं ताको नाम कबीर। सदगुरु कहाँ बड़ाई कर रहे हैं? अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने को सदगुरु कह रहे हैं। कबीर के द्वारा सतगुरु की बड़ाई है, लेकिन कबीर वो साकार को नहीं कह रहा है, वो ऊपर वाले को कह रहा है। उसको कबीर मानते हैं। अर्थ उसका ऐसा लगाते हैं कबीर माना इसका बीर और इसका अलग अलग आता है। बताइए भाई। ऐसा एक शास्त्र में ऐसे भी लिखा। तो गुरु नानक वाली बात हो गई। उंगली ऊपर को कर दी और सदगुरु अपने को साबित कर दिया। वही बात। फिर एक ओंकार निराकार ने तो कह दिया, लेकिन खुद मालिक बोलते हैं गुरु उनको खालस मान लिया। वो तो साबित तो शास्त्र में ऐसे ही लिख दिया कि कबीर ही सदगुरु है, तो ऐसे साबित तो करने की कोशिश। कबीरा संगत साधकी हरे कोट अपराध। ये कबीरा शब्द क्यों लगाया? बार बार लगाया ना, क्यों लगाया? ये साबित करने के लिए कि हमने लिखा है। ये जो दोहा है वो हम ही ने लिखा है। ये ज्ञान देने वाले हम हैं, उसका नाम कबीर है। तो जो श्वास नहीं लेता है, जो खाना नहीं खाता है, जो पानी से पैदा नहीं हुआ है, वो कहाँ हुआ? 5 तत्वों का पुतला नहीं। हाँ, उन्होंने उसी का तो वर्णन किया। वो वर्णन कहाँ किया? नाम तो अपना रख दिया। क्या? कबीर उसका नाम है, अपना नाम का वर्णन नहीं किया। ढोंगी 20 गुरु मानने वाले, तुम स्वीकार नहीं करोगे। लिखा तो है ऐसे, अपनी पढ़ाई की है। कबीर ने तो अपने आप नहीं लिखा है ना, तो फॉलोअर्स ने लिखा है। भगवान साबित किए। वो वही बात है, क्योंकि सारा फॉलोअर्स के मानते हैं कि कबीर छोड़कर आपको नाम कबीर ऐसे ही बोलते हैं। जहान का जवाब बाबा तो बोलने का मेरा असली नाम तो शिव ही है, मेरी बिनती का नाम शिव है। ताको नाम कबीर कहाँ से आ गया? दूसरा नाम कहाँ से आ गया?
इतना उसी का शाखा रूप तो होगा ना। अच्छा कालूप होगा तो वो सांस कहाँ लेता है? सांस लेता है कि नहीं? सांस भी नहीं लेता है पानी से न लेता है कि नहीं? पाँच तो फिर पानी जाता है कि नहीं? ऐसा भी बोला 5 तत्व का पुतला नहीं। 5 तत्व का पुतला नहीं। हाँ। अरे 5 तत्व का पुतला उसी का तो नाम पड़ता है। हाँ, वही बात लिखा, यही तो गड़बड़ हो गया था। इतना बड़ा गुरु होकर भी छोड़ कर आए बाबा, यही ज्ञान में गड़बड़ है। वो पकड़ रहा है, वो अभी भी साबित कर रहा है कि हाँ, अभी हमको बोल रहा है सारा तुम पहला गए है, पहला गए, इतना बड़ा गुरु था बोल के हमको ऐसे ठीक नहीं लगा। यही तो बात पूछने के लिए, क्लियर करने के लिए आना पड़ा। ये सब बात तो सारा लिख दिया और दूसरा नाम तीसरा का डाल दिया। अभी भी बीच में शरीर छोड़कर चले गए। हम बोलते हैं कि शरीर छूटते नहीं जाता है, सब गुरु होता है, सब गति करता है। सदगति कोई एक ही थोड़े करता है, सारा तो कुछ सारी दुनिया की सारी दुनिया की सदगति सब गति करता है। वो तो अपने शरीर में छोड़कर चले गए। और कमल के फूल में पैदा हुआ करके लिख दिया। कमल के फूल के रूप पर 4.5 बजे क्या लिख दिया? काशी में लहर तारा पोखरी के उसमें किसका लिखा हुआ है? चदरिया भीनी भीनी। हाँ, वही राम, वही कबीर का चदरिया है धीरे धीरे राम नाम रस भीनी चदरिया। चदरिया भीनी भीनी। हाँ। सो चादर सुर नरम ने ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। अच्छा, ऐसा कोई होता है पुरुष? चदरिया माना शरीर। शरीर कौन सा शरीर? पुरुष का कि स्त्री का? चदरिया अरे कौन सा पुरुष? कौन पुरुष पहनता है शरीर या स्त्री पहनती है शरीर? अरे कौन से शरीर को यूज किया जाता है? स्त्री के शरीर को यूज किया जाता है। तो पुरुष जो है सबने तो मैली कर दी, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, गंदी कर दी। और उन्होंने ऐसी ओढ़ी कि जैसी थी वैसी ही रख दी। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई खून नहीं खींचा, कोई ताकत खर्च नहीं हुई। नहीं समझे? अरे शिव बाबा के पार्ट को अपने ऊपर डाल लिया। शिव बाबा का पार्ट है 16,000 के साथ रमण करे। अच्छा, लेकिन फिर भी किसी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऐसे संकेत दिया है कि कहीं किसी पर फंसा हुआ नहीं देखा है। हाँ, कहीं फंसा नहीं। वो कमल फूल से ऐसा ही है जो सारा सूर्य नरम में सब गिर पड़े और एक ही सदगुरु करके वही उतरे पार। वैसा तो लिखा है। और चदरिया भी नहीं अपने ऊपर रख लिया। हाँ। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। दुर्गा प्रहलाद सुदामा ये सब बोल के चले। तो दास कबीर ने ऐसे ओढ़े ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। वो सब मैली करके गए हाँ। और हमने चदरिया गुरु मैंने नहीं किया, ज्यों की त्यों रख दिया। यही बात है। यही तो आज सारा के सारा बोलता है, इतना बड़ा सदगुरु था तुम छोड़कर चले गए। तो सदगुरु का छोड़कर तुम पहला गए हैं, ऐसा बोलते हैं सबको। इतना बड़े गुरु तो तुम पहला गए बोलते हैं सारे के सारे। दूसरा पद अनुजल उठाने का है। तुम्हारे गुरु भाई तुमसे गए, तुम दो बोले हो। तुम दो बोले हो, बात मालूम नहीं है। दो बोले माने दो बापों के बच्चे हो। कल तक तुम गुरु जी कबीर की पढ़ाई करते रहे। हाँ जी। पहला गया मतलब दूसरे को शादी करके किया बोलता है। कौन? जो हमारा पंथ का है ना। विशेष तो गीता पाठशालाओं के ऊपर ही क्लास होगी ना। गीता पाठशाला के ऊपर ही क्लास होनी चाहिए। पाठशाला में ही क्लास होना चाहिए। तो उठो यहाँ से, गीता पाठशाला से संबंधित ही क्लास होनी चाहिए। ये टॉपिक रख दिया। ये टॉपिक है। ब्रह्मा कुमारियाँ चाहती हैं कि ब्रह्मा बाबा जैसे हम नाक पकड़ के चलाए वैसे ही चले। जब तक चलते रहे तब तक चलते रहे। जब नहीं चलने की तथा देखी तो प्राण को गिरो हो गए, हार्ट फेल हो गया। तो फिर क्या नाक पकड़ के भगवान को भी चलाया जाता है क्या? गुरु जी महाराज परम सतगुरु महाराज परम ब्रह्म सब तो मुंह का बक्का है। जब गलत करेंगे तो गीता पाठशाला में ये नहीं
बात तो बताएंगे नहीं तो कैसे बाप करेंगे? आने के बाद तो सब पूछना पड़ेगा ना, जितना वो अंदर मेन तो क्या क्या इसमें रहता गीता है। पाठशाला का ये ही गीता पाठशाला सब कभी होना कमजोरियां चाहिए। हो रही है ना, उससे सबके पुरस्कार डाउन हो रहे हैं। वो लोग बाप आएंगे तभी कुछ रहेगा, सबका पूछेंगे। तुम्हारी कौन सी गीता पाठशाला है? हमारे तो कुछ भी नहीं है, ना गीता पाठशाला है, ना सरेंडर है, ना नन तो सरेंडर है। चिंतन क्यों कर रही है? पर्ची तो सबके सामने बोल रहे हैं। पहले स्वचिंतन करो ना, पहले स्वचिंतन पहले स्वतः सुधार फिर परकर सुधार। स्वतः सारों के स्वतः सुधार यही। स्वतः तो जो होगा देखा जाएगा, देखिए वो होगा तो बाप के दिल में रहे, बाप दिल में रहे, बस सुधार की दरकार नहीं। बस पहले विश्व कल्याण बाद विश्व कल्याण। बाप खुश रहे, हम खुश रहे, बस और लोगों को नहीं मिलेंगे। हमारी माता पे सबके संकल्प कर रहे हैं, गीता पाठशाला हो जाए। ऐसा बोला कि बा सुसर सुशांत शांत कार्यक्रम शिव स्वरूप रूपकम विशुद्ध मार्ग सुसार शब्द बोधकम प्रपंच विश्व हारकम सुसर गुरु कविरकम ऐसा बोला ये कभी नहीं बोला है। हमारे 84 जो ब्रह्मा का 84 जन्म का बात है ना, जो ब्रह्मा ने कृष्ण का 84 जन्म में 50 साल कम बताया। ये कहाँ नाम कहाँ लिया कृष्ण? कोई के मुरली में तो ऐसे बोला कोई के 50 साल भी तो हो जाए। तो ये मतलब किसके लिए बोला है? तो ठीक है, 87 में ब्रह्मा के ही हुए 100 साल। जो सेकंड ब्रह्मा हुआ, थर्ड ब्रह्मा हुआ, थर्ड नंबर का जो ब्रह्मा हुआ उसके 100 साल कम हो गए। 87 में जाके उनको 100 साल पूरे हुए। 86-87 50 साल कम किसका हुआ है? 50 साल कम किसका हुआ? 86 से लेकर के और 50 साल ऐड कर दो। 86 में कौन शरीर छोड़ा? है 86 में शरीर कौन छोड़ा? 100 साल कौन सा ब्रह्मा का पूरा हुआ? 86 ज्यादा लेकर 46-47 से ब्रह्मा नाम शुरू हुआ, तभी से ब्रह्मा वो थर्ड ब्रह्मा पैदा हुआ। थर्ड ब्रह्मा जो है 46-47 से लेकर के 86 तक 40 साल है और ऐड कर दिए तो 100 साल पूरे हो गए उनके। अब ब्रह्मा खत्म हो गया, उन्होंने अमरलोक में जन्म ले लिया, माने गर्भ में आ गए, पीपल के पत्ते पे आ गए। अब वहां से लेकर के और 36 तक उनको कोई साकार शरीर की बात नहीं, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं। कोई कहे कि फिर गुलजार दादी को कौन सा शरीर आता है? तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी वो अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, कभी हंसता है, कभी अपने आप रोता है, क्या तो कहाँ चला जाता है? सूक्ष्म दुनिया में चला जाता है, अपने पूर्व जन्म में चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी 87 के बाद से लेकर के ये लगातार अभी कहाँ जा रही है? सूक्ष्म शरीर में जा रही है। बाकी ऐसे नहीं है कि उनको कोई सूक्ष्म शरीर 87 से पहले क्या, उसका मतलब क्या है? 87 से पहले क्या था? 87 से पहले ब्रह्मा थे। 87 में शरीर नहीं छोड़ा ना, 69 में शरीर छोड़ा। सूक्ष्म शरीर था सबका। 69 में तो शरीर छोड़ा है, 69 में शरीर छोड़ा 69 में जो साकार शरीर छोड़ा है उस समय में वो ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ही उनका नाम 69 में 47 से लेकर के और 69 तक 20-22 वर्ष हो गए। और उस 20-22 वर्ष में 18 वर्ष और जोड़ो तब 40 वर्ष पूरे होंगे ब्रह्मा के, और 60 वर्ष पहले 100 साल हो गए। 100 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है, मृत्यु लोग खत्म हो जाता है। 60 साल उसका शरीर होगा है 60 साल कोई भी शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, 60 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। अब वो शरीर से खत्म हो गया, अब उनको शरीर कब मिलेगा? 50 साल के बाद। और 86-87 में 50 साल ऐड कर दो
2036 में जाकर उनका जन्म होगा। और उसको कौन पूछता है? जन्म को कौन देखता है? कोई देखेगा, कोई जानेगा, किसी की बुद्धि में ज्ञान रहेगा? अभी तक तो हमारे ब्राह्मण परिवार में सारे 2018 का। और ब्राह्मण परिवार में तो जाने क्या क्या समझते हैं। ब्राह्मण परिवार तो ब्रह्मा बाबा को ही भगवान समझते हैं, वो साकार। जो भट्टी कराने वाले, कोर्स कराने वाले भी ऐसे बता। और भट्टी कराने वाले जो भट्टी कराने वाले सब एक जैसे हैं क्या? ज्ञान देने वाले भट्टी कराने वालों को भी पढ़ाने वाला कौन है? उनको तो थोड़ा करेक्शन करना है? वो तो करेक्ट बताना चाहिए ना उनको करेक्ट बताना चाहिए। करेक्ट एक जो होगा 100% करेक्ट, वही करेक्ट बताएगी तो दूसरे बताएंगे। है? निमित्त बाबाले बोला माता है, बाबा माता गुरु। गीता पाठशालाको बोला बाबाले मुरलीमा क्या बोला भन्दाखेरि नेपाली बोलो। सेवा गर्नु परेगा गीता पाठ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। त्यो क्या बोल्दा उहाँ हामीले गीता पाठशालाको निमित्त बाबाले बनाउनु भएको छ होइन। अनि अब सेवा गर्न भनेर जाँदाखेरि होइन, सेवा त गर्नुपर्ने अब आफूले मात्रै गरेर त भएन। सेवा गर्न जाँदाखेरि कस्तो खालको हुन्छ भनेदेखि बाबा तिमीहरूको बाबाले शरीर छोड्छ कि छोड्दैन, मर्छ कि मर्दैन होइन। अनि यसो भन्दाखेरि कस्तो पर्छ भनेदेखि हामी त अमरनाथको गर्छ, हामी अमर, हामी पनि मर्दैनौँ, बाबा पनि मर्नुहुन्न भन्दाखेरि सेवामा त्यसो भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने किन मर्दैन, यो शरीर त मर्छ गल्छ, किन मर्दैन, यो शरीर छोड्नु नि आत्मा मर्नु भन्ने खालको सेवा गर्नु भन्दाखेरि बाबा ये जो गीता पाठशाला में जो सेवा नहीं हो रहा है, बाबा बोल रहे हैं, तब माता बोल रही है जब हम सेवा करने के लिए जाएंगे तो जाते समय में तो ये तुम्हारा बाबा का शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा बोलते हैं। बाबा का शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा? हाँ तो बाबा का शरीर जो है हमारे बाबा का मैंने एडवांस की बाबा का शरीर छूटेगा तो शंकर जी ही नहीं। और एक गोली लाओ तमंचा, वो सामने ले जाके मारो जाके, तब पता चले कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही बोलता है, ऐसे बोलता है। ऐसे ही बोलने से क्या होता है? करके दिखाओ। इसका मतलब उसका सेवा नहीं होती। ऐसे बोलते तुम्हारा बाबा शरीर छोड़ता है कि नहीं, तुम शरीर छोड़ती है कि नहीं, यही पूछता है। ना हम छोड़े, ना हम शरीर छोड़े और ना अमरनाथ के बच्चे शरीर छोड़े। ऐसा दुनिया को नहीं मानती, दुनिया को शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया चली आएगी कहाँ से? ले दुनिया ऊपर से टपक पड़ेगी क्या? इसे पूछो ना बाबा, वो तो हम समझते हैं ना। तुम जो समझते हो उनसे पूछो, फिर दुनिया नहीं आएगी तो ऊपर से टपकेगी क्या? कहाँ से आएगी? लेकिन बाबा जो वो बच्चा है ज्ञान लिए वो एडवांस में वो अनिश्चय होगा, वो क्लास छोड़ दिया तो शरीर छोड़ेगा ना। क्लास छोड़ दिया तो वो जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, ऐसे मूर्छा लग गई है। जब टाइम आएगा फिर मूर्छा से जग जाएंगे। बाबा समझते हैं कि अगर 2 महीने तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो बाबा समझते हैं मर गया। तो फिर बाद में ज्ञान में आएगी। वो नहीं बाबा, वो अकेले क्या सारी दुनिया ज्ञान में आएगी? बाबा जो इधर क्लास रोज करते हैं, समर्थन सब करते हैं, लेकिन बाबा को पूरा चिट्ठी और संदेश नहीं आ गया। सब यही पूछ रहे हो, क्लास में क्या पूछोगे? क्लास में मुझे पूछा जाएगा तो चुप होकर बैठ जाओ। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वो बाबा ऑफिशियली थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑफिशियली तो और क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे हम पूछेंगे कल और आएंगे। ये तो आना चाहिए, आना पड़ेगा। जब क्लास के टाइम आना पड़ेगा, क्लास के टाइम में तो कोई बोलते नहीं है ना। बाबा अभी जो भारतवर्ष है ना, सब है ना, उसी के अंदर सचखंड कहाँ है? मुझे झूठखंड है। जो है ना, हाँ उसके अंदर अभी कितने राष्ट्र पढ़ते हैं? भारतवर्ष के अंदर कितने राष्ट्र पढ़ते हैं? आप अपनी भाषा में बोल दो।
भारतवर्षभित्र कतिवटा राष्ट्र पर्छ? ये जो भारतवर्ष है स्टेट कितना पड़ता है? कितना स्टेट पड़ता है भारत के अंदर? बहुत स्टेट 27-28 सचखण्ड जो होइन? सचखण्ड तो अभी हुआ नहीं। सचखण्ड जो होइन? अंडमान निकोबार है, वो भी स्टेट है। सिक्किम है, छोटा सा राज्य, वो भी स्टेट है। गोवा है, वो भी स्टेट है। सिक्किम में 22 में स्टेट का नहीं। भारतवर्ष ना बाबा ये बोल रहे हैं स्टेट नहीं है, देश भारतवर्ष है देश पूछ रहे हैं ये भारतवर्ष में कौन कौन सा राष्ट्र है? वो एक ही राष्ट्र, उसके अंदर आएगा, मतलब ये नेपाल भी तो भारतवर्ष के अंदर ही आया ना। भारतवर्ष एक ही राष्ट्र। बाबा ये कहा थे अलग राष्ट्र। अभी कॉलेज के अंदर में अलग हो गया ना, पहले तो एक ही तो था। ये अभी की बात पूछ रहे हैं, पहले की बात पूछ रहे हैं? पहले की बात पूछ रहे हैं। पाकिस्तान भी एक ही था। पाकिस्तान पहले तो सारी दुनिया एक ही विश्व थी। ही एक था ना, विश्व ही एक था ना। पहले की बात कहाँ हो रही है? अभी तो वर्तमान की। पहले तो सारी दुनिया भारतवर्ष ही थी। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं। वही बात है। पहले दुनिया में एक ही राष्ट्र था। एक ही भारत त्यही त होइन भारतवर्ष भन्ने शब्द भन्छ नि भारतवर्ष में जो गायन है उसमें कौन कौन भारत तो बाबा लोग महाभारतको कुरा आयो सँगै त्यही त हैन भारतको कुरा आयो अहिलेको कुरा महाभारत त जतिखेर यो अनि अहिले वर्ष भन्न नि त कुरा हेर्ने भारतकै राष्ट्रपति पत्रिका पढेको पार्टीमा पार्टीको हाँ जी। वो बिहा मुर्मी में बाबा ने बोला है ना वो बिहा में वेद में क्या है? वेद में कैसे लागू हो रहा है? हाँ, तो वेद में ही बोलते हैं, हद में कहाँ बोलते हैं? हैं? वो हद में प्रतिमा पटेल के लिए थोड़ी बोला है। बाद में कैसे हद में तो बाबा ने मुरली में बोला ही, बाबा ने तो कहा कि अगर तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो तुम थूक मारो। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको वरदान दे दिया उनके सामने बैठ करके। ब्रह्मा बाबा की आत्मा अलग, शिव बाबा की आत्मा अलग। माताजीले उठाइदियो अन्त्यमा पनि माताजी भयो भन्ने होइन शुरू में भी माता जी ने उठाया, अंत में माता जी उठाएगी। अब भारतवर्ष में शुरू में भी माता जी कलश उठाए और अंत में भी माता जी ऐसे बोल रहे हैं ना प्रेसिडेंट तो जो आलम मूर्ति में है है कि क्या बाबा ने ये बोला है, अंत में कोई किसी को भी राष्ट्रपति बना के बैठा देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे। प्रेसिडेंट पूरे हो जाएगा। हाँ, अभी ये नास्तिक को भी बना के बैठा देंगे। अभी आयो कौन अभी लास्ट में जो नास्तिक है नास्तिक थोड़ी है। अभी आए प्रतिमा पटेल नास्तिक है क्या? नहीं अभी आया वो कौन आई प्रतिमा पटेल तो आई हाँ वो नास्तिक है। नहीं नास्तिक नहीं होंगे तो क्या नास्तिक होती तो ब्रह्मा कुमारी में उसी जनवा निकल जाती है। आप कहीं ब्रह्मा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जो बात की तो खाली ब्रह्मा कुमारी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। ज्यादा नाम तो जिसका करते हैं ना तो जो अच्छी लगे उसके पीछे नहीं पड़ा जाएगा। लोग कहते हैं शंकर पार्वती के पीछे शंकर पार्वती के पीछे पड़ा। अरे शंकर पार्वती के पीछे नहीं पड़ेगा, किसके तुम्हारे पीछे पड़ेगा? सारे तो निकलेंगे ब्रह्मा कुमारियों से, मम्मी आएगी ब्रह्मा कुमारी से, तो सारे 20 निकले तो ब्रह्मा कुमारी से। शंकर किसके पीछे फिदा हुआ? पार्वती के पीछे फिदा हुआ। तो तुम सब पार्वती हो। तो सब ब्रह्मा कुमारी क्यों बोलते हैं? हाँ वो पहले आवर मुल्क में जो भी है बीज रूप में भी होगा ना। हाँ जी। जैसे वेदांत उदाहरण में बात बता रहे हैं, बीज में भी तो वेदांत होगा। जैसे वेदांत जो बात बता रहे हैं, जैसे कैबान में भी वेदांत हो सकता है। वेदांत हो गया वेदांती का छोटी को वही तो बीज होगा ना। अभी माउंट आबू बाबू का हैंडओवर होने के पास होने के साथ साथ ही ये जो महाभारत का बड़ा रूप है वो आ जाएगा ना। कुमारी के बाद बाबा ने मुरली में बताया कि आप तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है, मुरली में से बताया ये लास्ट जन्म है तुम्हारा, दूसरा जन्म मिलेगा नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं? देश के भविष्य इसको कि
बाबा की बोली मतलब है कि तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, दूसरे जन्म में मिलेगा नहीं, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं कि अब ये लास्ट जन्म है तो बाबा ने बोला तो मान लो ना। नहीं होगा क्या बोल रहा हूँ? वो प्रश्न क्या आपका क्यों पैदा हो रहा है? शरीर आप छूटेगा नहीं तो जन्म तो फिर होगा नहीं, ये बात तो नहीं होगा तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? तो बाबा के बच्चे नहीं हो क्या? बाबा यो क्या बोलता है भनेदेखि हिन्दी आउँदैन। बाबा क्या बोलता तो वडाले क्या बोलता है? बासीवादे संस्था है यो, नेपालमा कस्तो बासीवादे संस्था है होइन, यो मधेसी जातिको संस्था है, यो क्या बोलता है बाबा? अरे नेपाली में बोलो। बाबाको यादमा बनाएको खानेकुरो होइन त, जे पनि खानेकुरो। ऐसा बोलो है, सुन जाएगा वो समझ लेगा। ये बोल रहा है कि हमारे बात तो बोलने दो, समझ में बात समझ में। आप देखिए मानो को देखिए बहुत बार चर्चा हुआ है। बात छोड़ ले दो। लुलु मामाले भन्छ। अरे यही तो है, यही तो बात है। थोड़ा माता को बोलो तो सबसे नहीं बोल रही है, हामीले पहिलेदेखि पनि यो बासीवाद नखाएको, हाम्रो पुस्ता पुस्तादेखि नखाएको यो कस्तो मधेसी जातिको यो बासीवाद खाने संस्थामा छ भने यस्तो खालको आउँदैछ। बाबाको यादमा बनाएको खानेकुरा त यस्तो खालको हुँदैन आज त भनिन्छ नि त होइन। बाबा भनेपछि सबै कुरा हुने भन्ने खालको क्या यस्तो यहाँ देखिरहेको छ अनि बाबा भनिरहेको जो कंपनी में हो गया, जैसे कंपनी में जैसे हमारा खाना बनता है तो जैसे कहीं भी बनता है हम लोग खाना फेंकते नहीं है, चाहे बासी भी हो उसको हम लोग फिर गर्म करके खाते हैं ना। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आप लोग ये बासी तासी भी खाते हैं, ऐसे करके माता जी लोग को ऐसे तुम 36 प्रकार के अच्छे अच्छे ताजे ताजे भोजन खाओ, हम तो ये कांड बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो भी खाते हैं वहाँ ये भी कांड समझते हैं। बाबा का दिया हुआ समझ, तुम मुफ्त का मांग मांग के लाती हो, बाबा तो मांगने के लिए मना किया है, इसलिए तुम भीख मांग के जो लाती हो सो खाती हो, तो बौद्ध धर्म के हो, विधर्मी हो, इसलिए तो भीख मांगे जाओ और क्या नाम उधार किए जाओ, ऋण चढ़ाए जाओ और जो अच्छे अच्छे भोजन खाए जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करो घी पियो। हमारा दिया है उसूल, हमारे बाबा को दिया उसूल नहीं स्वतंत्र। ये कहने का भाव ये था कि हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ भोजन का नहीं, ये तो सात्विक भोजन की बात है, तो इसमें जो रखी हुई भोजन है वो तो सात्विक नहीं है, कहा जाएगा तो तामसी रूप हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भी ये जो भक्ति मार्ग में कहा है कि रखा हुआ भोजन तामसी हो जाता है, न कि बाबा ने कहा। बाबा ने हाँ सड़ जाए तो फेंकना ही है, बदबू आने लगी, सड़ गया, बुदबुदा छोड़ रहा है, सफेदी आ गई तो उसे छोड़ फेंक दो। अब गर्म करके अगर वो खाने योग्य है तो क्यों नहीं खाया जाए? करता है खाता है, करता है खाने वाला थैया करते हैं बात आदमी। दुनिया क्या करती है हमें दुनिया को देखना है। नहीं बाबा ये नहीं दुनिया नहीं है, ब्राह्मण परिवार के जो नेपाल में ब्राह्मण परिवार को मारो गोली, वो ब्राह्मण परिवार के है ही नहीं, विधर्मी है, तो बाबा की मुट्ठी काटते हैं। ऐसी बातें करते हो, ब्राह्मण परिवार के नहीं है, क्या नहीं होने के बाद भी। राम भाई एक बार अच्छा वही श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझ लो। क्या समझो उनको? जो मुरली के बरखिलाफ बात करे उसको रावण संप्रदाय समझ लो। अरे ये रावण संप्रदाय मुरली की बात नहीं मानता, बकने दो। बाबा के इशारे को समझो ना।
बाबा जो नेपाल में है ना, नेपाली लोग जो शादी करते हैं उसके बाद बासी शादी खाना नहीं होता है। जो घर में कुमारी हो वो खाता है बासी, शादी हुआ नहीं खाता है। इसीलिए यही होता तो ठीक है, जो मोदी से होते वो खाता है बासी शादी नेपाल में। वो उनका गीता पढ़ने भाई ये ऐसा बताया शादी का मतलब जो शादी है वो शादी है, जो भक्ति मार्ग में शादी गिनी जा रही है। जो शादी का अनुष्ठान होता है वो शादी का अनुष्ठान कहाँ की यादगार, किसकी शादी की अनुष्ठान की यादगार चल रही है? संगम में पहली शादी किसकी हुई जिसकी यादगार चल रही है भक्ति मार्ग में शादी? लक्ष्मी नारायण की शादी हुई। तो लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो फिर उन्हें बचा कुचा खाने की दरकार है, वो तो विश्व के मालिक बन गए। विश्व के मालिक सारी दुनिया ने मान लिया ये विश्व के मालिक है, उन्हें कोई बचा कुचा खाने देगा? बाकी जो बाद में आए हैं जिनका पुरुषार्थ पीछे है मालिक है। इसलिए भक्ति मार्ग की रस्म चलती है नेपाल में। जिनकी शादी होती है उनको बचा कुचा भोजन नहीं देंगे, बासी आसी नहीं देंगे, वो अच्छा बना के देंगे। और जो बाराती है खा लो भैया। मना वहाँ हद को बेहद को औरतें यहाँ हद में लागे ना, बुझलो? बड़ा लक्ष्मी नारायण की जो पहला युगल शादी हुआ ना हो गया फ्रेश, वही ना, और उसके मालिक हो गए। और उसके बाद बचा कुचा। और नेपाली कल्चर में क्या है, क्या रूपाबन क्या बोला? नेपाली कल्चर में क्या है? एक बार सब नहीं बोलो ना प्लीज आप लोग। नेपाली कल्चर में क्या है? शादी होता है तो उसके बाद बासी तासी खाना नहीं खाता है। और शादी से पहले खा सकते हैं? खा सकते हैं। कुमारी कन्या खा सकती है? नहीं खा सकते। शादी अलग बात बोलते ऐसा, लेकिन खाते तो है। बहुत कम खाते। शादी वालों को बासी नहीं खाना चाहिए। नहीं होगा और तो वहाँ शादी पे नहीं दिया होगा। गया इसीलिए बात करो, कहीं भी दिया गया मतलब कहीं भी देगा तो बात करो ना, यही ना। नेपाली में ऐसा नहीं खाना चाहिए। वो ये बासी तासी खाने का बहुत शेखा है। अरे फर्स्ट क्लास नेपाली कौन है? लेकिन यहाँ तो ढेर सारे हैं, लेकिन उनमें पहला नेपाली कौन है? नारायण। तो उसकी जब शादी होती है तो विश्व का मालिक बन जाता है, घोषित हो जाता है दुनिया में। जो विश्व का मालिक बन गया, जिसको सारी दुनिया ने विश्व का मालिक बन गया, उसको बचा कुचा बासी आसी कोई खाने देगा? नहीं खाने देगा। तो यहाँ भी भक्ति मार्ग नहीं खाने देते हैं, वो परंपरा चली आ रही है। नयाँ दुनिया यो त जोडी फर्स्ट नारायणको कुरा है। पहिला नारायणको त्यो त बाबाले अहिले त भन्नु सबै याद गर्छ। पहिला खास कुरो चाहिँ अगाडि यस्तै कुराको लडाइँ छ क्या घरमा नि। लक्ष्य चाहिँ लक्ष्मी नारायणको यस्तो गीतमा चाहिँ अब यस्तो गीतको कुरा एकदम अब आफूले त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ हो। पर्सनल कुरा कि पछि गर्नु हो। बाबा ये जो नेपाल में बोलते हैं कि राजा लोग नारायण का जो है ना, जो बुरा नीलकंठ बोल के तो हो रहा है अभी। बाबा ने बोला 8-9 बजे सो जाना चाहिए। कहीं तो हुआ 12-1 बजे तक का टाइम होता है। 9 बजे से ज्यादा नहीं करना है। सारा सब लोग रात का तो सुबह 7 बजे है